हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। अगर हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से देश को आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब समझा दिया है। जहां पूरा देश विदेशी टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और स्लैक पर निर्भर था, वहीं अमित शाह ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने मंत्रालय में जोहो मेल यानी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी अब मंत्रालय के ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरी तरह से भारतीय कंपनी जोहो पर भरोसा किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि स्वदेशी गर्व और डिजिटल संप्रभुता की मिसाल है। गृह मंत्री अमित शाह का एक कदम पीएम मोदी के स्वदेशी या आत्मनिर्भरता के आह्वान के अनुरूप है। पीएम मोदी का यह अभियान आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। सोशल मीडिया पर अपने फैसले को साझा करते हुए अमित शाह ने कहा, सभी को नमस्कार, मैंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है, कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में परिवर्तन पर ध्यान दें। अमित शाह ने आगे लिखा, मेरा नया ईमेल पता amitshah.bjp@johomail.in है। भविष्य में मेल के जरिए पत्राचार के लिए कृपया इस एड्रेस का इस्तेमाल करें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इससे पहले केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोहो में अपने स्थानांतरण की घोषणा की थी। जोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने वैष्णव के इस निर्णय की सराहना की थी और इसे अपनी डेवलपमेंट टीम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया था। ये कदम न केवल डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत में विकसित टेक्नोलॉजी अब इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने में सक्षम है। भारत की टेक कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने ही जोहो मेल बनाया है, जिसे जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का स्वदेशी ऑप्शन माना जा रहा है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भी अमित शाह के इस कदम पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के मिशन के लिए गर्व का पल है। जोहो का ही चैटिंग ऐप आरटीआई भी हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा, खासकर तब से जब प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया ऐप्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही थी। आपको बता दें कि जोहो कॉरपोरेशन चेन्नई की एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1996 में शुरू हुई थी और आज 180 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विस देती है। लेकिन खास बात यह है कि कंपनी का सारा डेटा भारत में ही रहता है, जिससे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा नहीं होता। अमित शाह का एक कदम सीधे सीधे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती देता है। उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की है कि सरकारी कामकाज में जहां तक हो सके विदेशी सॉफ्टवेयर की जगह भारतीय विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए। ये वही सोच है जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत तक चलती आ रही है। जो देश अपने सॉफ्टवेयर, अपने उत्पाद खुद बनाता है, वही असली ताकतवर होता है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से न केवल देश में डेटा सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी नई उड़ान मिलेगी। जोहो जैसी कंपनियां अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि भारत की डिजिटल रीढ़ बन रही हैं। अमित शाह का एक कदम आने वाले वक्त में सरकारी ईमेल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पारदर्शिता को नई दिशा दे सकता है। और शायद यही संदेश है, आत्मनिर्भरता सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से आती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर अमित शाह ने दिखा दिया कि स्वदेशी तकनीक अब किसी से कम नहीं। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग करता नहीं बल्कि निर्माता बनकर दुनिया को दिखा रहा है कि जब इरादा देश का हो तो हर क्लिक भी स्वदेशी हो सकता है।